हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी बल्की भाई शो। तो काफी दिनों के बाद पॉडकास्ट आ रहा है और पॉडकास्ट ऐसे ही नहीं आया है, एक खास मेहमान को लेके आया है। तो हम सभी के बीच में एक ऐसा आम आदमी आया है जो अब बन चुका है वार्ड 50 का नगर सेवक। तो आइए आज जानते हैं ये जर्नी एक आम आदमी से नगर सेवक तक की कैसी रही विक्रम राजपूत के साथ। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो सर? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो मैं तो विक्रम भाई आपको अभी से नहीं, काफी सालों से जानता हूँ। जब हम लोग कॉलेज में 11th-12th में थे तब आप हम लोग को सपोर्ट करते थे। कॉलेज के बाहर कब कुछ भी हम लोग के इश्यूज रहते थे तब आप खड़े रहते थे हमेशा। तो अपन बेसिक से चालू करते हैं। बहुत सारे सवाल है जनता के भी जो मैं आपसे पूछूंगा, आपकी जर्नी के बारे में जानूंगा। तो सबसे पहले विक्रम भाई मेरे को ये बताओ कि सफर कैसा रहा, मतलब एक आम आदमी जो एक पुरानी एक अपनी एक ये दो। सबसे पहली बात, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया और एक आपने जैसे आपका ये इंटरव्यू का एक टैगलाइन रखा है कि स्ट्रगल टू सक्सेस। यस। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके उस टैगलाइन में ही मेरी जर्नी डिफाइन करती है। 2004 में जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था ओके तब मैंने मेरी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी ओके और यूथ सेक्टर में काम करते करते साथ में जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था और बचा हुआ समय हम इस देश के लिए हो या राज्य के लिए हो, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, इस भावना से प्रेरित होकर मैंने ये सफर की शुरुआत करी। ओके मैं बता दूं कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं। ओके एक जुनून और एक जज्बात था। जैसे सारे बच्चे लोग थोड़ा स्कूल कॉलेज में मस्ती वाले रहते हैं, राइट। वैसा मैं भी था। हाँ। और एक लेवल में तंग करने के बाद फैमिली को हम्म। सोचा कि अभी कुछ ऐसा काम करे कि जिस वजह से प्राउड फील हो। ओ। और उसी फीलिंग्स को लेके मैंने पॉलिटिकल जर्नी मेरी स्टार्ट करी। हम्म। इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने जॉब भी किया। ओके साथ ही साथ में फील्ड वर्क रहने के वजह से मुझे समय भी मिलता था काम करने के लिए। ओके। एट द एज ऑफ 22 मैंने मेरी ये जर्नी शुरुआत करी ओके। और यूथ सेक्टर में काम करते करते, जैसे आपने कहा कि आपने 2013 से मुझे देखा हुआ है, राइट। लेकिन मेरी जर्नी 2004 से शुरू हुई। एग्जैक्टली। और इस जनरेशन को मुझे लगता है कि एक स्ट्रीमलाइन करना और आने वाली चीजों के लिए तैयार करना। हम्म। अभी की जो जेन जी है, हम जो बोलते हैं, हाँ। खाली सोशल मीडिया पे ना रह के हम्म। लोगों के बीच में जाके क्या समस्याएं होती है, क्या काम होते हैं, हम्म। आने वाली जनरेशन को तैयार करने की जिम्मेदारी मुझे ऐसा लगता है कि काम करते करते मैंने करी है। राइट। और सफर तो जैसे कॉमन, आज भी कॉमन परिवार से ही हूँ। हम्म। और जैसे सबका रहता है कि संघर्ष वाला हम्म। जीवन रहता है, घर भी चलाना होता है एग्जैक्टली। और परिवार का ख्याल रखना होता है और साथ ही साथ में ये एक जुनून है कि ये समाज के लिए कुछ करना है। वैसे संघर्ष वाला ही रास्ता था और 21 साल, मुझे लगता है कि 21 साल समर्पित कार्य करने के बाद मुझे 25 में तो मतलब सक्सेस पाने के लिए वो 21 साल का देर इज नो अदर वे, संघर्ष लग गया। देर इज नो अदर वे। हम्म। आपको कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये बहुत जरूरी है। कुछ किसी भी चीज को हम्म। आप काम करते हो तो उसमें वो बहुत जरूरी रहता है। हाँ, मतलब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि बस विक्रम राजपूत ने एक नगर सेवक की टिकट ली और जीत गए। ये 21 साल का सफर है जिसने उनको ये मुकाम पर लेके आया है कि वो जीते हैं आज। लेकिन जैसे आप मेरे को बोल रहे थे जेंजी फैक्टर, आपके सामने भी एक यंग लड़की खड़ी थी ये बात। तो कहीं ना कहीं ये जैसे आजकल जेंजी लोगों का जमाना चल रहा है, तो जब आप पहले तो आप वार्ड नंबर 50, आपके लिए पूरा डिफरेंट वार्ड, आपका वो वार्ड ही नहीं, आपको टिकट वहां से मिलना, ठीक है। और आपके सामने एक जेंजी खड़ी है जो कि नामचीन जेंजी है। तो कैसा लगा? मतलब एक ये था कि एक कॉमन मैन खड़ा है, एक जेंजी है, जेंजियों का माइंडसेट कुछ और चलता है आज के टाइम में। कैसे टैकल किया? चुनाव में जब मैं कैंपेन कर रहा था तो काफी हाँ। जगह पे मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे राइट। और मैंने यही कहा था कि जनरेशन ने राजनीति में आना चाहिए, हाँ। फिर वो मेरे अगेंस्ट की कैंडिडेट हो या ना हो। राइट। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि अभी जेन जी ये बड़ा है, हाँ। राइट।
पहले मैंने भी जब राजनीति की शुरुआत मेरा सफर हुआ था, दैट टाइम आई वाज 22। राइट राइट। तो ये वर्ड अभी आया है, हाँ हाँ। और मैं तो बोल रहा हूँ कि युवाओं ने आना चाहिए, राइट। आगे चल के समाज के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, हाँ। डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। जब हम नहीं उतरेंगे तब हम नहीं कर सकते। मतलब हमको खुद को कमान लेके चलना है। राइट और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि यंग जनरेशन शुड पार्टिसिपेट। राइट। काम करते करते उनका नसीब था कि उनको टिकट इमीडिएटली मिल गया। राइट। मुझे आफ्टर 21 ईयर्स 21 ईयर्स मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ के लिए काम करने का जो एक्सपीरियंस है, आज भी यूथ ही हूँ, राइट और काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको घूमने के बाद पता चलता है। राइट। मतलब आप पढ़ाई कर लोगे लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ना रहा एग्जैक्टली। तो कोई मतलब नहीं रहता। राइट राइट राइट। आप मेडिकल कर रहे हो और आपने पेशेंट्स ही हैंडल नहीं करे, हाँ तो फिर आप ट्रीट क्या करोगे? किताबी नॉलेज होना और प्रैक्टिकली नॉलेज होना डिफरेंट और है। जेन जी ने, मुझे लगता है कि जनरेशन ने आना चाहिए। राइट हर पार्टियों की अपनी अपनी यूथ संगठन होता है राइट। और उसमें भी वो जेन जी काम करते रहता है, लेकिन जो काम कर रहा है इस युवाओं के लिए उसको समझना चाहिए कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है। राइट। मुझे आज तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है आफ्टर 21 ईयर्स कि मैं एग्जैक्टली क्या डिलीवर करूं। ओके। हम उनके साथ खड़े हैं, हाँ हर चीज में खड़े। जैसे आपने सुना कि आपको प्रॉब्लम होती थी तो मैं खड़ा रहता, राइट ऐसा पूरे गोरेगांव के कॉलेजेस में मैं करता, राइट। लेकिन फिर भी उसको एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन लाना, हाँ एक कोई भी यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा कॉन्क्रीट सॉल्यूशन लाना, राइट। वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेन जी ने आना चाहिए, यंग जनरेशन ने आना चाहिए। मैंने चुनाव के कैंपेन में भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि यंग जनरेशन ने आना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा कि ये कैसे चलता है सिस्टम। ओके। आप घर पे बैठ के सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या वीडियो बना के नहीं होता है काम। राइट वो ठीक है, मतलब मैं काम करता हूँ वही मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, राइट। बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। जो काम होता है वही डालते हैं। एक सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म टू रीच द पीपल, टू कनेक्ट विद द पीपल। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। राइट। तो मेरा यही बोलना रहेगा कि यंग जनरेशन ने आना चाहिए। ओके। सो इलेक्शन का जब जिस दिन रिजल्ट था, तो फर्स्ट इलेक्शन था, रिजल्ट जिस दिन था, मैं तो आपको मिला भी था अंदर, लेकिन आपके विनिंग डिक्लेयर होने के बाद मिला था मैं आपको अंदर। तो क्या फीलिंग थी जब वो वोट काउंटिंग हो रही थी? क्योंकि आप तो बाहर थे, आप अवेयर नहीं थे वो चीज, आप बाहर थे, वोट अंदर काउंटिंग हो रही थी, आपके जो साथीदार थे वो अंदर थे, क्या फीलिंग थी? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 50 नंबर वार्ड से कैंडिडेचर दिया, और भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है। हाँ 50 राइट नंबर वार्ड। राइट। अब जैसे कि मैंने चुनाव लड़ा, हाँ स्वाभाविक सा है कि थोड़ा बहुत तो बैक ऑफ माइंड डर वो रहता है, डर नहीं, एक कैलकुलेशन। स्ट्रेस टाइप हाँ होता हाँ है हाँ। कि जीतना था तो ये श्योरिटी थी मुझे, ओके। बट लेकिन फिर भी एक होता है, एक बैक ऑफ माइंड रहता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बट आई वॉज क्वाइट श्योर कि निकल जाएगी सीट। जीतेंगे। अच्छा निकलेगी नहीं, मतलब बहुत अच्छे मार्जिन से निकली, अच्छा। बहुत अच्छे मार्जिन से हाँ निकली। तो बेसिकली आपको क्या सपोर्ट मिला? बिकॉज वार्ड नंबर 50 विद्या ठाकुर जी के बेटे की सीट थी, दीपक ठाकुर जी की, ठीक है। कोई रीजन के वजह से वो सीट पे वहां पे एसटी ओबीसी वो वार्ड कट हुआ वो वार्ड, एंड लकीली आप यू बिकेम द नॉमिनी फॉर दैट सीट। तो क्या हेल्प मिली एंड क्या क्या किस तरीके से स्ट्रक्चराइज हुआ वो सीट? बिकॉज आपके लिए तो न्यू सीट थी, वहां नहीं, पे ये ऑलरेडी एक कॉर्पोरेटर था। आपको आप ही ने पहला सवाल किया था कि 2013 से आप मुझे जानते हैं। राइट गोरेगांव की ऐसी कोई एक गली नहीं है कि जहां पे मैं नहीं गया हूँ। एग्जैक्टली। मेरे छात्र नीति में, राजनीति में, छात्र के संगठन में दालमिया कॉलेज, सराफ कॉलेज, बांगुर नगर विद्या भवन, ये सब उसी वार्ड को बिलोंग करता है। राइट बांगुर नगर पहले 55 जो वार्ड अभी का है वो उसको कनेक्टेड था। राइट तो वार्ड तो नया एरिया, तो मेरे लिए हम बोलते हैं कि एक चुनाव लड़ते टाइम पे लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स काम किया था, राइट तो एक स्वाभाविक सी धारणा रहती है कि
थोड़ा सा नया है, राइट, क्योंकि एक होम पिच रहना और दूसरे इस पे बैटिंग करने में फर्क होता है। एग्जैक्टली। लेकिन मेरी शुरुआत ही दालमिया कॉलेज से और सराफ कॉलेज से, बांगुर नगर विद्या भवन से, कॉलेज से हुई थी शुरुआत हाँ, पॉलिटिकल जर्नी। तो एरिया तो तो मेरे बेस लिए, स्ट्रांग था। हाँ, वो तो नया नहीं था मेरे लिए। और वो वार्ड ओबीसी डिक्लेयर होने के कारण मुझे वहाँ पे मौका मिला लड़ने का। और पार्टी कार्यकर्ताओं ने, एमएलए मैडम ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काफी मेहनत करी और वो सीट हमने 4,500 वोटों से ज्यादा जीत के जीती। लिया। एक टारगेट था कि इतना तो लगभग विन के लिए। हाँ, जीतूंगा ये पक्का था, खाली वो एक अंदाज नहीं आ रहा था, अंदाज नहीं आ रहा अंदाज नहीं था। आ रहा था। ओके, तो इलेक्शन तो आप जीत गए। तो इलेक्शन जीतने के बाद अभी तो बहुत प्रोसेसेस बाकी है, आप लोग के चल ही रहे प्रोसेस। सबसे पहला काम, और जनता ने आपके दरबार में सबसे पहला काम क्या लेके है कि भाई नया नगर सेवक है, इनके पास जाते ही ये काम बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है? सबसे पहली बात, कॉरपोरेटर का काम क्या होता है ये लोगों को भी पता है। और जिस दिन रिजल्ट आया, 16 जनवरी को रिजल्ट आया, राइट। और 17 जनवरी से मैंने अपने काम को शुरुआत की। हम्म। सबसे पहली बात, लोगों को एक कॉरपोरेटर हो या एक पॉलिटिकल लीडर हो, उससे अपेक्षा ये रहती है कि हम इसको कनेक्ट कर सकें इजीली। और गए 2 महीने के इसमें पीपल ने, लोगों ने जो सोचा है, मैंने जो कैंपेन में बोला था कि आई एम 24/7 अवेलेबल, राइट। तो एक मैसेज से, एक कॉल से वो लोग इजीली कनेक्ट होते हैं। ओके। हाँ। सवेरे बोला हुआ काम दोपहर तक हो जाता है। क्या बात है। ये मेरा, आप कहीं पे भी आप उधर अगर घूमोगे तो आपको पता चलेगा। ओके। जो प्रॉब्लम्स थोड़े से डेप्थ वाले रहते हैं, हाँ, उनको तो टाइम उसको लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है। लोगों को ये चाहिए कि मेरी आवाज कोई तो सुन रहा है। एग्जैक्टली। और वही चाहिए लोगों को। और ऐसा है कि अगर आप देखोगे तो 8 बजे अगर मुझे कोई मैसेज आता है तो 8:05 को मेरा रिप्लाई चला जाता है 100%। कि ये काम कल हो जाएगा, या ये काम से मैं ऑफिसर से बात करके आपको रिवर्ट करता हूँ। तो उनको ये लगता है कि हमारे जैसा आदमी है, कॉमन मैन। हाँ। वो इजीली, अभी मैं एक प्रोग्राम अटेंड करके आया, मैं बाइक पे चला जाता हूँ, ऑटो में चला जाता हूँ, मतलब वो लोग भी बोले कि अपने जैसा आदमी। हाँ, और बल्कि हम है, एग्जैक्टली। कॉर्पोरेटर बने मतलब आपको 4 पंख ज्यादा फुट गए ऐसा नहीं है। आप ऐसे ही हो, 2 हाथ पैर 2 पैर वाले इंसान ही हो। और उनको पता है कि ये अपना आदमी है राइट। और ये काम का आदमी है। हाँ। और आप अगर गए 2 महीने का मेरा, फिर भी मैं डालता नहीं हूँ सोशल मीडिया, अगर आप हैंडल्स देखोगे, हाँ। एक तो फ्राइडे के यहाँ पे जो डिमोलिशन मैंने करवाया, ओके। 2 बार कंसिस्टेंटली हुआ हो, ओके। और आगे भी होगा। ओके, क्या जो रीजन की वजह से? एक तो इलीगल इंक्रोचमेंट्स, ओके। और वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के बाहर जो पान टपरिया है वहाँ पे, जो अभी रिसेंटली आपने वो पोस्ट किया था, उसके मैंने पहले भी देखा। वो किया है, ओके। राइट। और जो चरस गांजा हो या उसके जो भी कोई रिलेटेड हो स्कूल कॉलेजेस के बाहर, और फाइडी की 10,000 फुट स्क्वायर फीट की बीएमसी की जमीन मैंने फ्री करवाई है। क्या बात है। ये 2 महीने के अंदर किया हुआ काम। क्या बात है, बाकी कमेंडेबल। धुआं मार रहा हूँ, गटर साफ कर रहा हूँ, नो पार्किंग करवा रहा हूँ, हाँ। जमीन फ्री करवा रहा हूँ, ओके। स्पीड ब्रेकर लगवा रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में कुछ काम हो रहा है, किसी का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ। तो एक जो कॉर्पोरेटर का जो काम है, हाँ। वो सारा कर रहा हूँ। ओके, तो अभी यहीं से एक क्वेश्चन मेरे को याद आया। एक मेरे बांगूनगर में मैं गया था तो मेरे को 2-4 जन ने बोले, आपका कल पोस्ट देखे तो, कि इनसे पूछो ये चीज़ कि बांगूनगर के अंदर एक प्ले एरिया को लेके बहुत सारे जन का कंसर्न पॉइंट है, काफ़ी सालों से कंसर्न पॉइंट है कि इनको एक प्रॉपर प्ले एरिया चाहिए। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है उनका कि वहाँ पे जो आपने जो चरस गांजे की बात की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है कुछ लास्ट कुछ सालों में। गणेश घाट जैसा एरिया हो गया वहाँ पे, तो वहाँ के रेसिडेंट्स को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उसके ऊपर क्या सोच विचार है अगर आपके? आपने प्ले एरिया की बात करी, अगर आप बांगुर नगर सोसाइटी टू सोसाइटी घूमे रहेंगे तो आपको दिखा रहेगा कि हर सोसाइटी में प्लेइंग ग्राउंड है। हाँ, वो तो है। हाँ। और वो ग्राउंड उसी सोसाइटी के लिए रहता है। हम्म। तो बांगुर नगर में आप लोकल हो तो आप घूमे भी रहोगे। और जो वहाँ पे जो ग्राउंड है, हाँ। दैट बिलोंग्स टू प्राइवेट मैन, प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो। ओके। और अभी ऐसा है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी
बांगड़ सेठ करके जो है ओके वो उनकी है, ओके। और वो उनका डिसीजन है कि मैं उस किसको अलाउ करूँ किसको किसको नहीं अलाउ करूँ। नहीं करूँ। और बांगूर नगर में प्लेइंग ग्राउंड की बात हो गई तो हर सोसाइटी में प्लेइंग ग्राउंड है, और वहाँ पे बच्चे अच्छी तरह से खेलते हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ टूर्नामेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करे ओके। हैं। आपने का दूसरा सवाल था कि चरस गांजा और ये सब चीज का। थोड़ा बढ़ गया है वहाँ पे। चरस गांजा की समस्या बांगूर नगर की नहीं है, वो पूरी मुंबई की है। एग्जैक्टली। ठीक है। आपने गणेश घाट का, आपके सवाल में आपने गणेश घाट का विषय निकाला, तो अगर आप अभी वहां पे जाओगे ओके। तो वहां पे गणेश घाट को मैं कवर कर रहा हूँ विद द कंपाउंड वॉल, पूरा गणेश पूरा, घाट को। मतलब हाँ मतलब हाँ, पहले। समझा, पहले थोड़ा हाँ, हाँ। और वहां पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहेगा गेट लगा के। ओके ठीक है। ओके मैं सॉल्यूशन देने का काम कर रहा हूँ, ओके। तो जिस वजह से हम्म। वहां पे ये हरकतें जो है वो कम हो जाएगी। 90% तो बंद हो बंद जाएगी। हो जाएगी। जब कंपाउंड वॉल लग जाएगी, वहां पे गेट लग जाएगा, हाँ। एक सिक्योरिटी बैठ जाएगा, तो वो चीजें पूरी तरह से 90% कम हो जाएगी। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक, क्या? मतलब ये सारा प्रोसेस होने में, जो गणेश घाट का आधी आप बोल। कंपाउंड वॉल तो बन गई थी, लेकिन एक सोसाइटी का ऑब्जेक्शन था ओके। कि उनका एंट्रेंस को लेके थोड़ा सा एक ऑब्जेक्शन था। हम्म। तो कल मैंने बीएमसी ऑफिसर्स के साथ वहां पे जाके विजिट करी, हाँ तो थोड़ा सा आगे की जो आगे ली थी, क्योंकि वो बिल्डिंग ऐसी थी और कंपाउंड वॉल यहाँ पे थी, हाँ। तो उनको भी वो गेट में से आना पड़ता था। ओके। तो रात को शायद वो वॉचमैन खोले या ना ना खोले, खोले। चाबी नहीं मिले, तो उस वजह से हमने बीएमसी हम्म। ऑफिसर्स और मैंने डिसाइड किया कि वो कंपाउंड वॉल ये बिल्डिंग के आगे है। तो अब बेसिकली सिर्फ वॉल नहीं बन रही है, एक वॉचमैन भी बैठेगा ताकि कंपाउंड लोग गेट वगैरह सारी सुविधाएं रहेगी। सारी सुविधाएं। वेरी नाइस, अच्छा प्रोसेस और है तो जिस वजह से एटलीस्ट। क्या होता है, देखिए, मैं मैन टू मैन मार्किंग नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। मैं वहां पे आपको ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जहां पे चीजें कंट्रोल में हो जाए। हाँ। और बांगूर नगर का मेजर पार्ट रीडेवलपमेंट के लिए जा रहा हम्म। है, ऑलमोस्ट 100% जा रहा है। राइट। और उस वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे पॉपुलेशन कम होने की वजह से ये सब चीजें होती है। लेकिन मैंने जैसे अपने गणेश घाट का जिक्र किया आपके सवाल में, तो मैं कंपाउंड वॉल खड़ा करके वो चीजें वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। राइट, ये सही है। एंड अभी आने वाले, अभी तो जस्ट नगर सेवक बने हो, 5 साल का टाइम है, लेकिन आने वाले 1 आध 2 साल के लिए कुछ विजन तो रहेगा आपका कि हाँ भाई, मतलब जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे रहोगे तो एक विजन के साथ ही गए होगे कि आने वाले 2-3 साल में वार्ड नंबर 50 में ये चेंजेस आपको मिलेंगे, तो क्या विजन है वो? मेरा एक ही विजन है कि मेरा वार्ड जो है वो ब्यूटीफुल वार्ड होगा, ओके। और लोग लोग भी एहसास करेंगे कि हम्म ये कॉरपोरेटर जो हमने जीत के दिया है, जितवा हम्म। के दिया है, वो हमारा फैमिली का एक मेंबर है, रहेगा। ओके ये भावना उनके दिमाग में, दिल दिमाग में पक्की होगी। ये 2 साल का, ये तो 6 महीने का ही टारगेट है मेरा। ओके उनको लगेगा कि ये हमारा आदमी है, ओके। और उनके जो काम है, क्योंकि मैं हम्म। कॉरपोरेशन से रिलेटेड में काम कर सकता हूँ, राइट। और उस चीज में उनको जहां जहां जरूरत है। हम्म। अभी मुझे 2 महीने हुए, लेकिन मैंने 25 दिन पहले 5D का एरिया क्लियर करवाया। राइट। ठीक है, वापस आए हैं वो लोग, वो हाँ, तो सभी जगह की समस्या है, स्वाभाविक है वो। बट ये सबसे बड़ा टारगेट हम्म। किया है, अचीव किया ओके। है। ये सब जगह पे ड्राइव वेरी चलेगा, नाइस। और फ्री एरिया रहेगा। फ्री हम्म। रोड्स का जो है कंसेप्ट वो रहेगा। ओपन लाइब्रेरी का एक कंसेप्ट है मेरा, क्या और है वो? ओपन लाइब्रेरी की जहाँ पे कोई भी जाके पढ़ सकता है। ओह वेरी नाइस। और क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट? और एब्सोल्युटली ओके बुक्स रहेंगे वहाँ पे। ओके। आरएसएस के माध्यम से राम मंदिर में शिक्षालय करके एक ब्रिज के नीचे अगर आप जाओगे, तो वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देते कि मेहंदी का ट्रेनिंग हो, अच्छा बुक्स का ट्रेनिंग हो, सिलाई का ट्रेनिंग हो। अच्छा। तो जब वो बच्चे बड़े होंगे तो उनका रोजगार भी चालू होगा। अरे वाह, वेरी नाइस। ऐसे प्रकार के एक कंसेप्ट है जहाँ पे क्योंकि और ये सब सब जाति धर्म के बच्चों के लिए भी एब्सोल्युटली, ऐसा? एब्सोल्युटली ओके। वो बच्चों को कंफर्टेबल होना चाहिए। ओके। एंड एक और चीज ये था, जैसे आपने अभी यूथ की बात की, तो यूथ के लिए क्या इनिशिएटिव्स है, मतलब उनके स्किल डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड, बिकॉज यूथ आजकल ये बहुत स्पोर्ट्स ये एंड ऑल में। ये तो मैं पहले दिन से करते आ रहा हम्म। हूँ। आज मुझे अलग से कुछ सोचना नहीं उस बारे में। ओके। ओपन जिम रहेगी कि जहाँ पे आप बिना पैसे भरे, वहाँ पे आप आपका जो आज की जनरेशन बॉडी के तरफ ज्यादा झुकाव है हाँ। उनका,
बॉडी मैनेजमेंट के स्पोर्ट्स प्रति, के तरफ ज्यादा ध्यान स्पोर्ट्स दे के रहे हो। लिए है। ये सारा एक जो मिलता जुलता हम्म प्रोसेस या बच्चों लोगों के लिए करना है वो हम्म करेंगे। और देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप देखे रहेंगे तो गए 1-1.5 साल में, अगर आप मेट्रो आपके घर से 5 मिनट की दूरी पे भी नहीं रहेगी। राइट, यूथ को क्या चाहिए? इजीली इजी अप्रोच एक्सेस चाहिए, चाहिए इजी हर चीज एक्सेस के चाहिए, लिए। एंड वी आर डूइंग इट। राइट एंड वी आर डूइंग इट। अगर आपने देखा रहेगा कि उनको चलने के लिए फुटपाथ चाहिए तो मिल रहा है, राइट ग्राउंड्स है, गार्डन्स होना चाहिए उनके लिए, ओपन लाइब्रेरी होना चाहिए। उनको लगता है कि मेरा कोई सवाल निकले तो मेरे सवाल को इजीली आंसर आंसर आना होना चाहिए। चाहिए। मतलब वो बोलेंगे कि आप ऑफिस आइए, बैठिए, देखते हैं, सोचते हैं, ये सब अलग है अभी, क्योंकि ये फास्ट है, यूथ को एकदम क्विक एक्सेस चाहिए। क्विक एक्सेस है, तो और वो क्विक आई एक्सेस विल डिलीवर। क्विक एक्सेस के लिए एक चीज और मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि जैसे आपने बोला यूथ ऑफिस पे नहीं आएगी, वहां आके बात नहीं है, उनको क्विक एक्सेस चाहिए। तो कोई एक ऐसा पोर्टल या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप या फिर कोई ऐसा ऑलरेडी है। एक चीज जहां पे यूथ आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देखिए, सकती मुझे है? मेरा व्हाट्सएप, मेरा फोन नंबर सभी के पास है, ओके। ठीक है। हम्म मुझे पूछते हैं आपका कोई पी है, मैंने बोला इतना बड़ा फोन है कि मैं कोई पी रखूँ। आप मेरा नंबर ले लीजिए, वो डायरेक्ट मैसेज करते हैं। हम्म ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेजेस आते रहते, इंस्टा पे मैसेजेस आते रहते, एंड उनके रिप्लाई भी ट्विटर जाते हैं। ट्विटर पे कंप्लेंट्स टैग होती रहती है, उसका ओके रिप्लाई करते रहता हूँ। ओके। और व्हाट्सएप तो ही, हाँ, कॉल कर सकते, एसएमएस कर सकते, आप इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इजीली कनेक्शन है। ओके। एंड एक और सवाल था ये कि आप जो भी काम कर रहे हो या करने वाले हो, क्या पब्लिक के साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ये जितने भी काम आप करने वाले हो? जैसे कि जैसे कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि हमने जो भी काम दिया है, मतलब जैसे अगर एक रोड का ये कंस्ट्रक्शन का काम आया है या कुछ भी आया है, तो बहुत सारी जगह पे ऐसा ऐसा होता है, और ऐसा हमने सुना, अरे यार वो नगर सेवक ने पैसे खा लिया लगता है, या वो एमएलए ने पैसे खा लिया लगता है। तो आप जो भी काम करोगे, आप डंके की चोट पे बोल सकते हैं, हाँ भाई मैं, आप कभी भी मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ यहाँ पे ये चीजें हुई है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद आपने देखा रहेगा कि सारे रोड सीसी रोड बन रहे हैं। राइट और पहले जो रोड बनते थे उसके चलाने वाला कोई और रहता था, आपको भी ओके पता है। बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद दिन के 10 किलोमीटर रोड मुंबई में सीसी हो रहे हैं, ओके और सीसी रोड में खड्डे नहीं है। ओके। अब बोलो ना, रोड के काम चला रहे, यहाँ पे रोड का काम चला है, वहां पे हम्म रोड का काम चला है, तो सीसी रोड बन रहे हैं। ओके। अभी मैंने बांगुर नगर में भी सीसी रोड का भूमि पूजन किया, जो एक ही रोड बचा था, हाँ, जो एसफाल्ट से सीसी रोड में कन्वर्ट हो रहा है। और जहाँ पे सीसी रोड बनता है वहां पे गड्ढे नहीं पड़ते। लेकिन आपको ये नहीं लगता, जैसे अगर आपने बोल रहे हो कि बांगोनगर में सीसी रोड का काम अभी चालू होने वाला है, एंड बांगोनगर इन सम टाइम इज गोइंग इनटू रीडेवलपमेंट, तो फिर वापस से, नहीं, सीसी रोड तो परमानेंट रहेगा। बट जब वो कंस्ट्रक्शन में जाएगा बाकी तो, लोग भी तो रहते हैं, बाकी लोग ओके भी रहते हैं। ओके। मतलब सभी एक साथ नहीं जा रहे ना, हाँ कोई एंड, आए भी है। हाँ जैसे मानव कल्याण रेडी है, कुलटे पाटिल में लोग रहते हैं, ओके, तो उनके लिए वो, वो तो है। फिर बाद में जयश्री धनकर की सोसाइटी है। तो ये सीसी रोड का काम कितना टाइम तक चला? बिकॉज अब अगर मुंबई को ऐसा थोड़ा ऊपर हमने से, मुझे गोरेगांव को ही थोड़ा ऊपर से ड्रोन से देखेंगे, मुझे मुझे तो इतना मेजर ऑफ बोलता द हूँ रोड्स, कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद सीएम सर ने एक डेडलाइन दी हुई है कि वो काम उसी डेडलाइन में पूरे होना चाहिए। ओके। हमने सोचा था कि कोस्टल रोड टाइम में पूरा होगा, हम्म इतना बड़ा रोड है, सोचिए। राइट। अटल से तो सोचा था क्या पूरा होगा, हुआ ना। कोस्टल रोड अभी आ रहा है, अभी तक वो आगे तक जाने वाला है, जाने वाला वो, लेकिन अभी वर्सोवा, गोरेगांव, मलाड तक आएगा। राइट तो सोचा था क्या, बनने के बाद आपको समझेगा अरे बन भी गया। राइट। ये एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन गवर्नमेंट काम कर रही है। ओके। तो सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, अभी मुंबई में भी है। राइट। तो देर इज नो अदर वे। हम्म और अगर कोई आनाकानी करता है काम करने के लिए, तो उसको रेस्टिगेट करके, ब्लैक लिस्टेड करके, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। अच्छा, इतनी फास्ट चल रही है सब? एब्सोल्युटली। ओके। तो एक थोड़े से अभी ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, सिंस आप भारतीय जनता पार्टी में हो, तो अगर आपको एक दिन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का अगर ये टाइटल मिल जाए कि आप एक दिन के प्राइम मिनिस्टर हो, या एक दिन के चीफ मिनिस्टर ही पकड़ो, चलो नायक पिक्चर ले लेते, एक दिन के चीफ मिनिस्टर ही हो आप, तो क्या करोगे? ये वो सब पिक्चरों में ही अच्छा लगता है, वास्तविक में नहीं अच्छा लगता है। लेकिन बट स्टिल और एक तो थॉट होगा ना कि भाई और ये चीज और चेंज कर दूंगा मैं मैं।
दो ढाई महीने कॉरपोरेटर बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है इतने बड़े लेवल के बारे में सोचने की, कि मुझे पता चलता है कि आसान नहीं रहता काम करना। ये ओके 2 ढाई महीना मुझे पता चला, ओके मतलब हम डेडिकेटेड है, ओके। ये डेडिकेटेडली काम कर रहा है। हाँ, और कंसिस्टेंटली डिलीवर और कर एक रहा है। कॉरपोरेटर को सोचिए इतना है, ये तो कितना बड़ा है। राइट। एक छोटा सा एरिया संभालने के लिए हमको इतनी जद्दोजहद करना पड़ती है, वो तो कितने बड़े, क्या पेशेंस लेवल है उनका। तो ये सब हाइपोथेटिकल है, उसको वही अंदाज में रहने दीजिए। ओके। सिंस आपने गोरेगांव पूरा देखा है विक्रम भाई, आपने हर जगह गोरेगांव में देखा है, एक ऐसा प्रॉब्लम जो आज 21 साल में आपको लगा कि यार गोरेगांव का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करके, एंड ये कभी तो सॉल्व होना चाहिए, कोई एक ऐसा प्रॉब्लम? पार्किंग, ट्रैफिक की समस्या। जो तो नेवर एंडिंग है, बिकॉज नहीं, आए दिन अगर आप देखोगे। उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, हम्म, उसी के लिए कोस्टल बन रहा है, उसी के लिए सीलिंग अपना जो बैंड्रा तक था वो आगे तक आ रहा है, उसी के लिए मेट्रो बनी है। बट डू यू थिंक कि ये आने वाले 100% टाइम में कंट्रोल होगा, होगा 100% करके? 100% होगा। मुझे लगता है कि ये कंट्रोल में आना चाहिए, ये हाँ। मेरा मानना है। कि आप जो ओके। प्रॉब्लम की अगर बात की है, हम्म आपने मुझे बोला कि प्रॉब्लम है, और मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि हम्म ट्रैफिक की समस्या बड़ी है। इसी के लिए हम लोगों ने, सीएम सर ने, पीएम सर ने हम्म ये विजन सामने रख के काम करना चालू किया। हम्म। आने वाले 2-3 साल में उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। ओके। एक गोरेगांव को अगर एक वर्ड में अगर आप डिफाइन करो गोरेगांव को, बिकॉज आप वहीं से वहीं के एक वार्ड के नगर सेवक हो, तो क्या एक वर्ड में डिफाइन करोगे वार्ड गोरेगांव? को या गोरेगांव को? गोरेगांव को भी, और आप ब्यूटीफुल गोरेगांव। ब्यूटीफुल गोरेगांव, और आपका वार्ड? अरे एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल वार्ड। ओके। एंड अगर आप तो कॉमन मैन थे, अब नगर सेवक बने हो, एक वैसे पॉलिटिकल वैसे ही चीज, हूँ यार। तो कॉमन मैन और लोगों के दिमाग में पॉलिटिशियंस को लेके कुछ ना कुछ मिथ रहता है, तो आपके हिसाब से क्या मिथ ज्यादा रहता है लोगों में? नहीं, लोगों का भी गलत नहीं रहता, क्योंकि वो बिहेव वैसा करता रहेगा। एग्जैक्टली। लोगों को लगता है कि थोड़ा अरे रूड यार, नहीं है। रूट नहीं, हम इस तक कैसे पहुंचे, हम्म। कैसे करें। वही मेरे चेंज एंड करना से है। मैं ये सोचा हूं कि वही खत्म कर दे, हाँ कि अब बिंदास पहुंचिए, हाँ। बिंदास आइए। हम्म वो जो एक रिलेशन रहता हम्म है, कि पहले बोलते थे लोग यार इतना बड़ा आदमी कैसे मिले उसको। हम्म आज भी बड़े बड़े नेता काम करते हैं, आज सीएम सर भी एक मैसेज को रिप्लाई करते हैं। अच्छा, सोचिए, पूरे महाराष्ट्र के सीएम है। क्या बात है। आप जेन्युइनली कुछ भी उनको प्रॉब्लम दी, बोलिए कि सर मेरा ऐसा ऐसा हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है यार, हम्म ये करिए। 15 मिनट में, आधे घंटे में, नहीं तो 1 घंटे में यू विल गेट अ रिप्लाई, क्या बात है। और यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम सीएम। बट ये चीज का तो कॉमन मैन को एक्सेस है भी नहीं, मतलब ये हाउ विल नहीं ही हो रहा है ना, रीच? अभी जैसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा, आपने मुझे कनेक्ट किया, राइट। बराबर है, वी आर अ रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, आप कनेक्ट लेकिन करोगे, हाँ, कनेक्ट करोगे, ट्री लेकिन स्ट्रक्चर बनेगा। आधे लोग जो सोशल मीडिया पे है, आज हाँ से 70% लोग हैं। हाँ। अब आप उनको कहीं से भी ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हो, हम्म कि ट्विटर पे ये प्रॉब्लम डाल दिया तो कनेक्ट हो जाता है। आखिर में ट्विटर यूज करने वाला भी कॉमन मैन ही है, राइट। तो यू कैन इजीली कनेक्ट विथ हिम। आज आज पीएम सर, आपने पीएमओ को लेटर लिख दिया या पीएमओ को टैग कर दिया, पीएमओ से रिप्लाई आता है आपका। राइट। तो ये सब जो था ना पहले का, और बीजेपी में ही है कि आप अ, आराम वाले मूड में नहीं रह सकते, ओके, हाइपर मोड में कि रहना है। 4 दिन छुट्टी पे चले गए बाद में देखते हैं, हम्म ऐसा नहीं है। छुट्टी लिए हो हाँ, 2 महीने में बहुत? नहीं, मैं 2 दिन छुट्टी लिया था, क्योंकि मुझे बुखार आया था। ओके, घूमने क्योंकि फिरने की छुट्टी नहीं ली हो अभी तक? नहीं गया ही नहीं। ओके और डॉक्टर ने भी बोला था भाई 2 दिन आराम कर ले, नहीं तो एडमिट करना पड़ेगा। ओके ओके। एंड आपको क्या लगता है कि मतलब ये 2 महीने में जो आपने काम किया है, तो एक दिन घर आके आपने बोला हाँ यार आज दिल को सुकून, अच्छा काम नहीं, हुआ मैं है आई एम आज नॉट कुछ? सेटिस्फाइड, ओके। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अभी तक 2 महीने में अंदर जितने भी काम किए हो, यू आर लाइक और नहीं बेटर नहीं, हो वो तो सकता काम है? हो रहा है। हाँ। नहीं, काम से मैंने क्या बोला कि काम तो बहुत हो रहा है, दबा के हो रहा है काम, हाँ। लेकिन बेस्ट जो आना है हम्म वो अभी तक आया नहीं है। ओके, स्टिल मुझे द बेस्ट मालूम इज नहीं, येट टू कम। वो मुझे भी नहीं मालूम है कि क्या रहेगा, हाँ लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि जो वो चल रहा है, तो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, हाँ। करना है अभी। बट द सेटिस्फाई हो गए तो विक्रम फिर, राजपूत वाला काम अभी तक बाकी है हाँ, के आपने देखा है मेरा काम करने का तरीका, तो द बेस्ट इज येट टू कम। ओके।
एंड एक और चीज ये थी कि लोग कहते हैं ना, कि लोग कहते क्या है, हमने देखा भी है बहुत वार्ड्स में, नगर सेवक इलेक्शन के टाइम पे आएंगे घर घर कि हम है हम है हम है, हम उनके ऊपर भरोसा करके फिर एक बार वोट दे देते हैं, फिर 5-5 साल नगर सेवक दिखता ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस नेक्स्ट इलेक्शन का दौर नहीं आता है करके। तो आप क्या कहना चाहोगे? एंड आपने एज अ कॉमन मैन भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि हर वार्ड का नगर सेवक जो है वो आप ही की तरह एकदम फुल फ्लेज में काम कर रहा है। आते हैं, मतलब एक फर्स्ट टर्म तो कर ही रहे, लेकिन जब 1 से 2 बार उनको जिता देते तो तीसरे इसमें वो थोड़ा पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते, आएंगे वोट मांगे, उनको मालूम है जीत गए, तो फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। वो थोड़ा बहुत 1-2 जगह पे इसके लिए ओपनिंग के लिए आएंगे। बीजेपी बीजेपी के कॉर्पोरेटर ऐसा नहीं करेंगे, बाकी लोगों का पता नहीं है। आज मैं फर्स्ट टर्म जीत के आया हूँ, बाकी के कॉर्पोरेटर्स दो दो दूसरा टर्म है। हाँ। ठीक है, ऐसे ही लोग वोट नहीं देते यार। एक चीज समझ लीजिए, मैंने अगर काम नहीं किया तो मुझे वोट क्यों मिलेगा? मेरा वार्ड तो चलिए बीजेपी फेवरेबल है, बाकी के वार्ड में भी तो लोग जीते हैं ना, काम हो रहा है ना, सेंटर से हो रहा है, स्टेट से हो रहा है, मुंबई कॉर्पोरेशन में दिख रहा है काम होते हैं। और लोगों ने यही माना है कि तीनों में जब बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी तब काम और ज्यादा स्पीडीली होगा। ओके। और ये सब 5 साल के बाद ये सब बीजेपी में नहीं होगा, बाकी की पार्टियों में हो सकता है। ओके। क्योंकि वी हैव टू रिपोर्ट, ओके। हमको हमारे सीनियर्स को रिपोर्ट करना होता है। आपके हिसाब से पब्लिक सेटिस्फाई कब होगी, मतलब वार्ड नंबर 50 में पूरी तरीके से सेटिस्फाई कब होगी आप? लेकिन ये ठीक है, ये सवाल के पहले, लाइक व्हेन यू वर्क, सो ये ड्यूरिंग तुम्हारे इलेक्शन कैंपेन के तरफ भी आपका कोई ऐसा माइंडसेट था कि सिर्फ बस इनके ऊपर ही फोकस करना है, इनके ऊपर, कि सभी आप सभी को लेके चल रहे हो वार्ड में A to Z? मैं तो सभी के काम कर रहा हूँ। सभी के काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बस स्पेसिफिकली इनके जल्दी होंगे इनके कम होंगे करके? ऐसा ऐसा सोच भी नहीं है मेरे पास जो आता है, जो आएगा काम करेगा, जिसका देखिए सारे ही काम होते हैं ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। हर चीज को समय लगता है, जो चीज इजीली होती है वो होती है। सो अभी आपके वार्ड में कोई रीडेवलपमेंट का काम? ना, काफी है। काफी है। एंड उसमें आपको क्या लगता है, मतलब लोगों को वहीं पे रीडेवलपमेंट करके घर मिलने हैं, या फिर उनको भी ट्रांजिट कैंप्स वगैरह ये सब फेस करना है? नहीं, ये दो अलग अलग चीजें। एक आप तो अफेक्टेड लोगों का जो रहता है प्रोजेक्ट, उसकी एक शायद आपके सवाल में मुझे वैसा मैसेज आ रहा है। रीडेवलपमेंट होता है कि बिल्डर डेवलपर उस बिल्डिंग वालों को रेंट देता है, वो लोग रेंट पे शिफ्ट होते हैं, बिल्डिंग बनने के बाद आ जाते हैं वापस। बिकॉज मैं वो उस चक्कर में पूछ रहा हूँ, बिकॉज आज सिद्धार्थ नगर का रीडेवलपमेंट देखने के बाद बहुत सारे जन अपना रीडेवलपमेंट के लिए डरने लग गए हैं कि यार 15-15 20-20 साल तो नहीं लग जाएगा और घर मिले अब, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे वहाँ पे उपोषण चल रहा है सिद्धार्थ नगर में कुछ चीजों को लेके, तो लोगों मुझे के ऐसा इसमें डर लगता है। है कि किसके टेन्योर में वो बिल्डिंग पूरी हुई? हाँ। देवेंद्र जी के। राइट। सीएम देवेंद्र जी थे, जब उनके सामने ये विषय आया तब इसका सब हिस्ट्री ज्योग्राफी बाहर आया। बराबर है, लोगों को रेंट मिलना चालू हुआ जो 10 साल से बंद था। किसके गवर्नमेंट में आया? देवेंद्र जी सीएम थे तभी आया। बराबर है, बीच में 2 साल उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट आई, वापस वो काम बंद हो गया। वो डेवलपर जो आया था 2008 में, तभी किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस राष्ट्रवादी की थी। 14 में बीजेपी आई ना, काम तो 12 से बंद था, 11-12 से बंद था। ये प्रोजेक्ट को मैंने काफी नजदीक से देखा है। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने वो ये चीज पूछी। जहाँ पे एचडीआईएल के लोग पुलिस लोगों को साथ में लेके लोगों के घर तोड़ते थे, मैंने मेरी आंखों से देखा है। और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल करके गणपति बैठते हैं आदर्श विद्यालय के इधर, उनको बुलाया गया, तब उन्होंने देखा, उसकी इंक्वायरी बिठाई, तब उसमें समझा कि इसमें स्कैम हुआ है। एचडीएल को ब्लैकलिस्ट किसने किया? देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। म्हाडा के अधिकारियों को सस्पेंड किसने किया? जिसने करप्शन किया, सीएम सर ने किया, देवेंद्र जी ने किया। उसके ऊपर फिर से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के लिए किसने लीडरशिप करी? देवेंद्र जी ने करी। रेंट किसके टेन्योर में मिला?
देवेंद्र जी के टेन्योर में, जो कि रेंट भी बंद था, ड्यूज के साथ मिला। बिल्डिंग खड़ी किसके टेन्योर में हुई? देवेंद्र जी के इसमें हुई। अब सारी चीजें तो कंप्लीट हो ही गई है, छोटा मोटा है वो भी हो जाएगा। ओके, आने वाले 5 साल में आप गोरेगांव को किधर देखते हो? किधर मतलब देखते हो कितना, मतलब कितना डेवलपमेंट देखते हो आप गोरेगांव में आने वाले 5 साल में? मैं बहुत अच्छे लेवल पे देखता हूँ, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। एंड यूथ को, आने वाली जनरेशन को और यहाँ के लोगों को विक्रम राजपूत की तरफ से क्या मैसेज है आई एम देयर विथ यू हर समय पे? एंड अभी आपका रीसेंट ऑफिस कहाँ खुला है? सुंदर नगर, सुंदर नगर में। एंड वो क्या टाइमिंग्स पे ऑपरेट करता है? मॉर्निंग 9 to 8, 9:30 to 8। इवनिंग 8 o'clock तक, संडेज ऑफ? नहीं, ऑफ तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। अभी कल मन की बात प्रोग्राम है तो कल सवेरे से चालू रहेगा। अच्छा, कल से चालू रहेगा। एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब अभी बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें लगती रहती है, जैसे राशन कार्ड रिलेटेड कोई इशू है, आधार कार्ड, ये मैंने, जब मैं नगर सेवक नहीं था तब मैंने कम से कम 200-250 लोगों को आधार कार्ड बना के दिया। ओके 100-150 लोग, लड़कियों का, बच्चियों का सुकन्या योजना में आधार खाता खोल के दिया। ओके। अनगिनत लोगों को सीनियर सिटीजन कार्ड बना के दिया। तो ये सब अभी पैन आपके कार्ड ऑफिस बना पे के, इजीली अभी एक्सेसिबल एक है? बार सिस्टम सेट हो जाए मेरे ऑफिस का भी, तब ओके परमानेंटली ये सुविधाएं चालू हो जाएगी। ओके। सो विद दिस वी कम टू एन एंड। थैंक यू विक्रम भाई Thank you. आने के लिए एंड मार्गदर्शन देने के लिए। आपसे बहुत बातें करनी थी धन्यवाद। एंड और भी बातें करनी है, बट विद टाइम जब आप एक आध कुछ टाइम में और प्रोग्रेस होगा, हम फिर आएंगे, फिर एक बार कनेक्ट करेंगे, डिटेल में कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। अरे 100%। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून थैंक यू सो एंड मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।